आज पढ़ाई से हटकर और आज बाकी चीज़ों से हटकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि कभी कभी हम कम्युनिकेशन के थ्रू उन बातों को पहुंचा सकते हैं, उन बातों को, उन इन्फॉर्मेशंस को आप तक पहुंचा सकते हैं जो आपकी लाइफ पे एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है, और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए, उन माँ बाप के लिए है जो कि आज के वर्तमान समय को समझने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हम समाज को, चार लोगों को हम पहले लेकर चलते हैं। क्या समाज, क्या चार लोग, क्या कहने वाले, क्या सुनने वाले, क्या रिश्तेदार, हम एक झूठी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इंसान किस तरीके से दोगला हो जाता है मैं आपको आज बताऊंगा। इंसान किस तरीके से अपनी रेपुटेशन को बदल लेता है मैं ये भी आपको बताऊंगा आज। इंसान की सोच क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसे, ये हम सबको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो किस तरीके से हम इस समाज को बेहतर समाज बना पाएंगे। हमें अगर इस समाज को बेहतर बनाना है तो हमें बहुत कुछ बदलना होगा। अब बहुत कुछ बदलने के लिए क्या क्या करना है ये सब कुछ मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों पर बात करूँगा। आप पिछले कुछ समय से, चाहे आप कुछ टर्म इनमें से आप अच्छे से परिचित होंगे, जो आपने काफ़ी सुने होंगे ये टर्म। ड्रम। एक महिला के द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चलते अपने पति को मारकर, काटकर ड्रम में भर देना। पूरा पॉइंट आउट समझिएगा कि चल क्या रहा है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ठीक है। दूसरा, पॉलीथिन में पैक कर देना। ठीक है। पति को टुकड़े कर करके कुकर में पैक कर देना। साथ ही साथ अभी जो करंट में टॉपिक चल रहा है मेघालय में सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वाला, हम एज ए सोसाइटी ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, अगर इन घटनाओं को हम समझें तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। इस घटनाओं के लिए मैं कहूँ, इन ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इन घटनाओं के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। वो माँ बाप जिम्मेदार हैं जो कि अपने बच्चों की खुशी को नहीं समझते हैं, जो कि सिर्फ इस चीज़ में चले जाते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। ये सब के सब, इन सब में अगर आप पूरी की पूरी बात निकालें, एक कॉमन बात निकल के आएगी कि सबके पहले से क्या थे, बॉयफ्रेंड थे। सब में एक बात और कॉमन निकल के आएगी, क्या, कि सबके क्या थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। हम एज अ सोसाइटी उस दिन फेल हो जाते हैं जब हम एक बच्चे की या एक बच्ची की, एक लड़के की, एक लड़की की, उसकी मर्जी के खिलाफ हम शादी करवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके दबाव में? समाज के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में, उन रिश्तेदारों के दबाव में जिनको इस बात से, किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आपके घर में खाना खाने को है या नहीं है, आपके घर में स्थिति परिस्थिति किस तरीके की है, आप सर्वाइव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या नहीं है। आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने की जगह वो उसका रिजल्ट पूछेंगे। आपकी बच्ची अगर समाज में कुछ अच्छा कर रही है तो आपको धीरे से आके फुसकाएंगे कि यार शादी कर दो बच्चे की, बच्ची बड़ी हो गई है, जैसे आप खिला रहे हो उसको। बच्ची कहीं अगर अपनी मनपसंद शादी करने के बाद में अगर खुश रह सकती है तो हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्ची की खुशी देखें, ना कि उस समाज को देखें। आज अगर इनमें से इनके माँ बाप ने, इन महिलाओं, लड़कियों के माँ बाप ने अगर इन बेचारे लड़कों से शादी नहीं की होती तो आज ये शायद सबके सब जिंदा होते। सेम लड़कों के साथ भी आता है। आप अपने शादी कर देते हो जब पसंद से, और पता है सबसे बड़ी बुरी बात क्या होती है, आप जब शादी करते हो तो अच्छा खासा दहेज भी देते हो। क्यों भाई? ऐसा सब, ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं से कब तक फंसे रहोगे? कब तक इन सामाजिक कुप्रथाओं में फंसे रहोगे आप कि अपने बच्चों का भविष्य आप अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मैं क्लियर कहता हूं इस बात को। मैं सोसाइटी से कहना चाहूंगा, मैं समाज के उन ठेकेदारों से कहना चाहूंगा जो हर बात पे समाज का ठेका लेने आ जाते हैं, जाइए ऐसी घटनाओं को, अगर आप में दम है, हिम्मत है तो रोक कर बताइए। नहीं रोक पाएंगे आप ऐसी घटनाओं को। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितने भी बड़े बन जाइए आप, चाहे मैं कहूं कितना भी एक जागरण कर लीजिए, जन जागरण कर लीजिए, आप सुधार नहीं कर पाएंगे। आपको करना पड़ेगा तो क्या, सोसाइटी को
अगर आपको समझाना पड़ेगा, किस बात के लिए समझाना पड़ेगा कि बच्चा बच्ची अगर अपने आप को पसंद करते हैं, लड़का अगर प्रॉपर सेटल्ड है, लड़की कुंवारी रहने दो भले ही, लेकिन उसको ऐसी जगह मत बांधो कि कल को आपकी बच्ची किसी का जीवन लेने पर मजबूर हो जाए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों को क्या हो गया है आज के समय पे। मैंने जितने भी पिछले कुछ समय से केसेस देखे हैं, चाहे आप ड्रम वाला केसेस देख लीजिए, प्रेशर कुकर वाला, मेघालय वाला, वो एक कहावत है वो यहाँ पे चरितार्थ हो जाती है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। अब यहाँ पे जस्ट इसको अपोजिट कर लो, दिल लगा गधे से तो जो परा होगा वो भी क्या चीज़ है। मतलब थोड़ी सी अपनी चॉइसेस सुधारिए। आपका जो होने वाला हमसफ़र है, जो आपका होने वाला साथी है, कम से कम वो ऐसा तो हो जो आपको समझे, आपकी बातों को समझे, आपकी चीज़ों को समझे। ऐसा ना हो कम से कम कि आपको दूसरी जगह, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप चला रहे हो तो यार देखो, मेरा कहना ये है, मैं इस बात से, हो सकता है ये बात लोगों को बुरी लगेगी, हर किसी के जीवन में एक या दो जीवन साथी बनने का वो हमेशा सपना देखते हैं। कैसे? एक वो स्टार्टिंग से सोच के जो शादी से पहले उनका रहता है, लेकिन शादी कहीं और हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ द लड़कियों की कहानी है। हम देख रहे हैं, हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि शादी से पहले किसी दूसरे के साथ उनके जीवन के सपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके सपने टूटकर किसी दूसरे के साथ चल जाते हैं। तो अगर आप जीवन नहीं बिता सकते तो शादी मत करिए। मैं आगे भी बोल रहा हूँ बाकी लोगों से। अगर मैं उन माँ बापों से भी कहूँगा कि यार कल को आपका बच्चा, आपका जो दामाद बनने वाला है वो जीवित रहे, वो ज़्यादा बेटर है। मैं उन लड़कों से भी कहूँगा, माँ बाप से भी कहूँगा कि आपकी बहू जीवित रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। छोड़िए ये चीज़ें। माँ बाप अगर बच्चा अगर सेटल्ड है, प्रॉपर सेटल्ड है, देखो यार वो अलग बात है, नशेबाज है, दारूबाज है, जुआरी है, तो उठा के फिर डायरेक्टली लड़के का खिलाफ कार्रवाई करवाइए अगर आपके पास अधिकार है, प्रॉपर आपको लगता है। लेकिन ये वाली स्थिति क्रिएट मत करवाइए कम से कम कि ज़बरदस्ती करके शादियाँ। ये बच्चा बच्ची कुआरा रहे तो वो एक बेटर, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले ले। लेकिन प्रॉपर अरेंज मैरिज के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं रह रही हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं अब स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की सोसाइटी को आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्ती के नाम पर जिस प्रकार से दंगे इस सोसाइटी में चल रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्ती के नाम पर कहीं भी अगर किसी एक व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो फिर यार उसके 10 दोस्त आ जाते हैं लड़ने के लिए। भाई क्यों? उन लोगों को कानून का डर नहीं है, इसलिए ये डर हमें फैलाना पड़ेगा, ये पुलिस को डर लाना पड़ेगा। ये दोस्ती के नाम पे जहां गली में, मैं कह रहा हूं पुलिस को सिस्टम अपनाना चाहिए कि जहां गली में 4 दोस्त किसी एक व्यक्ति को मारते हुए मिल जाएं, वो चारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिनको जीवन भर याद रखे जाएं। ये ग्रुपिज्म, गुटबाजी और ये जब तक इस देश में चलती रहेगी, इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस देश में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लिंचिंग तभी होती है जब ग्रुप क्रिएट होते हैं। जब तक अगर ग्रुप क्रिएट नहीं होंगे, लिंचिंग इस देश में बंद नहीं होगी। ग्रुप क्रिएट करना बंद कर दीजिए। चीज़ों को इस तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा बनाइए ना। आपको मैं कह रहा हूं, जैसे मैं भोपाल में रह रहा हूं वर्तमान में, आप बीआईपी रोड पे जाइए, आपको ग्रुप के ग्रुप मिलेंगे। बीआईपी रोड पे आपको कार सनसनाती हुई जाएंगी। आप अटल पथ पे चले जाइए भोपाल में, आपको इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी कि बिल्कुल आदमी मारा जाएगा उनकी छोटी गलती की वजह से। आप पलट के कुछ कर भी नहीं सकते। इस भोपाल में क्लियर कह रहा हूँ, रोज सुबह और शाम को लड़के कुछ ऐसे निकलते हैं कि जैसे साए करते से ही बिल्कुल लड़की के कान से बाइक निकालेंगे कि जैसे लड़की उतर के अभी इससे कहेगी कि बाबू चलो शादी करते हैं सीधे। तो सुनो मेरी बात, अगर ये छपरियां तुम भी वीडियो देख रहे हो, सुधर जाओ अभी भी। तुम अपना और अपने माँ बाप का कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरीके से रेज किया है, किस तरीके से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। तुम्हारे माँ बाप ने अगर ढंग की समझाइश नहीं दी है तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। क्यों? तुम आज इस तरीके की हरकत दोगे, कल को तुम्हारे साथ भी वही सेम होगा। कल को तुम भी माँ बाप बनोगे। आज करो तुम लड़कियों का जीवन बर्बाद, आज फेंको तुम लड़कियों पे तेजाब, कल को तुम्हारे घर भी लड़की आएगी, उस पर भी तेजाब फेंका जाएगा। गुस्सा और आक्रोश तब समाज में आ जाता है और तब एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है जब उसको लगता है कि यार अब हद हो चुकी है। इस समय ये हद हो रही है, ये लिटरली हद हो रही है। मैं अभी भी कहूंगा उन समस्त महिलाओं को, उन समस्त पुरुषों को, अगर आप अपने व्यक्ति के साथ खुश नहीं है जो आपका जीवन साथी है, ये इस तरीके की घटनाओं से बेहतर है एक प्रैक्टिस होती है जिसको कहते हैं डाइवोर्स। दो खत्म करो ना चीजें, क्या प्रॉब्लम है? कोई लड़की अगर आपके साथ रहना चाहती है तो ये उसका फैसला होना चाहिए, आपका फैसला होना चाहिए, दोनों का म्यूचुअल फैसला होना चाहिए। कल को अगर वो साथ नहीं रहना चाहती है, डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर आप जबरदस्ती उसको साथ में नहीं रखेंगे।
छोड़िए ना, क्या प्रॉब्लम है। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, क्यों जबरदस्ती करके पिटती फिर रही हो, क्यों जबरदस्ती करके उसके हाथ पैर जोड़ रही हो, लात मार के निकालो ना उसको ना कराने कम्मे को। नहीं समझ रहा है, सोच रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, अगर आप गलत नहीं हो, आप सही हो अपनी जगह, निकालो ना, लात मारो, हटो दूर। लेकिन ये बंद करो, ये सारी की सारी चीज़ें सोसाइटी में बहुत गलत असर जा रहा है। यकीन मानो, एक व्यक्ति की वजह से सब पर शक जाता है। हमारे आसपास खड़ी हुई कौन सी महिला कब कहाँ क्या कर दे कोई नहीं जानता। ये इन चीज़ों की वजह से एक शब्द बदनाम हो रहा है, दोस्त। कल को अगर हम भी किसी के दोस्त हैं, तो जो किसी महिला के मित्र हैं अगर दोस्त हैं, तो उनके पति हम पे भी डाउट करेंगे। तो यार सोसाइटी में क्यों कर रहे हो भाई ये काम। सोसाइटी में सारे रिश्तों को बदनाम मत करो, मैं ये आप लोगों से कहूँगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लेके आएंगे इस देश में। अगर मैं केस निकालने पाऊँ तो लगभग लाखों ऐसे केस निकलेंगे जिनमें। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद अब कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। कानूनों में सुधार की आवश्यकता किस तरीके से, जैसे कुछ केसेस होते हैं दहेज प्रताड़ना को लेके, तो जो वास्तविक केस हैं उनमें ऐसी तैसी होनी चाहिए, उनमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो झूठे केस लगते हैं, कम से कम उनमें महिला को इस बात के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए कि झूठा है तो तुम मरोगी, सच के सारे सच के सामने आएंगे। दूसरी बात, जुडिशरी को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। गवाहों सबूतों को बदल कर कुछ भी चल जाता है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस देश में सच को अगर सामने आना है तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी भाई, क्लियर बात है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहूँगा मैं, लेकिन एक इंसान है, कहाँ तक क्या कहे।